आइए अब कोविड की बात करते हैं। देश में एक तरफ कोविड से निपटने के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं, तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ सरकार ने ऐलान कर दिया कि अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। सरकार ने 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जाहिर की और दूसरी लहर खत्म नहीं होने की बात का जिक्र फिर से किया। केरल में कोविड केसेस काबू नहीं हो पा रहे, सरकार ने इसकी वजह भी लापरवाही बताई है। एक रिपोर्ट। कोरोना को लेकर लोगों के अंदर लापरवाही बढ़ रही है। मास्क और 2 गज की दूरी को लोग भूल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएगी। लेकिन कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि अभी महामारी की दूसरी लहर देश से खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है, देश में अभी भी रोजाना 30,000 से ज्यादा कोविड केस आ रहे हैं और देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोविड के केसेस पूरी दुनिया में अभी भी अधिक संख्या में आ रहे हैं, यानी कि पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। और जैसे कि हम एक पिछले विषय में भी, पिछले मंच में भी इस बार बात कर चुके हैं कि सेकेंड वेव एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड इज स्टिल नॉट ओवर। अगर आप देखें तो देश में अभी पूरे दुनिया में अभी भी 4,77,000 के करीब औसतन प्रति रोज केस आ रहे हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और खतरे से भी लोगों को आगाह किया है, वो ये कि देश में एक संक्रमित व्यक्ति एक से ज्यादा व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 का रिप्रोडक्टिव नंबर यानी R 8 राज्यों में एक से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन एक से ज्यादा व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। R इस बात के संकेत देता है कि कोरोना कितनी तेजी के साथ फैल रहा है। एक से ज्यादा R वाले 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और केरल भी शामिल है। इसमें मुख्यतः अगर आप देखें कि 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहां रिप्रोडक्टिव नंबर आज देश में 1 से अधिक है, और उसमें भी मुख्य जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, ना कि ये नंबर अधिक है, इसके साथ ही इस नंबर का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। केरल इस वक्त कोरोना महामारी से काफी ज्यादा प्रभावित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में छूट के दौरान सावधानी नहीं बरती गई, जिससे संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। केरल में पिछले 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा संक्रमण के नए केस आए। केरल में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण से 148 लोगों की मौत हुई। वहीं देश की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,549 नए केस आए। साफ है, इस वक्त देश में कोरोना के ज्यादातर मामले केरल से ही सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। सोशल वैक्सीनेशन के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यहाँ इसी मंच पर हमने कैंपटी फॉल की भी आपको कुछ इमेजेस दिखाई थी। कुछ और प्रांतों में आप लोगों के द्वारा भी ऐसी इमेजेस दिखाई गई हैं, जहाँ पर जब देश में हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तब कुछ स्थानों पर चाहे कोविड फटीग समझें, कोई और कारण समझें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी कारण हो, कुछ लोगों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उस ढंग से फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने चेतावनी दी है, अगर छूट के दौरान लोगों ने लापरवाही बरती तो देश में कोरोना संक्रमण का बढ़ना तय है। जैसे जैसे देश में गतिविधियां खोली गई, तो उसमें हमने जब गतिविधियां खोलने पर हमने ये पाया कि कुछ प्रांतों में कोविड सेफ बिहेवियर अगर फॉलो नहीं होगा तो हो सकता है केसेस बढ़ें। तो साफ है कि तीसरी लहर के खतरे से पहले देश को अभी दूसरी लहर से निपटना बाकी है, और दूसरी लहर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। लेकिन अगर छूट के दौरान लोगों ने लापरवाही बरती तो संक्रमण की चेन टूटने की बात दूर है, कोरोना की तीसरी लहर बड़ी तबाही मचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.